नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि हम आपको महत्तम समापवर्तक का जो दूसरा पार्ट है वो इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों, महत्तम समापवर्तक को करने की दो विधि होती हैं। एक तो होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड विधि का। तो गुणनखंड विधि क्या होती है जानते हैं। इस विधि में हम जो भी संख्याएं आपको दे रखी होंगी उनके सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उन संख्याओं का HCF कैसे निकालेंगे वो हम इसमें बताएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं संख्या ले लेते हैं 12 और 16 और आपसे पूछा जाता है कि इन दो संख्याओं का HCF निकालिए। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे, जो गुणनखंड विधि बताती है उसको आप समझें। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं कि गुणनखंड कैसे निकाला जा सकता है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप इन संख्याओं को इस प्रकार से इस फॉर्मेट में लिख लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे 12 में। 2 का भाग 12 में देंगे कितनी बार, क्या 6 बार। फिर 2 का भाग 6 में 3 बार। फिर 3 का भाग 3 में 1 बार। इस प्रकार से आप यहां पर ये गुणनखंड का जो तरीका होता है वो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इसके बाद अब 16 में करेंगे। 16 के जब गुणनखंड निकालेंगे 2 का भाग 16 में देंगे 8 बार। फिर 2 का 8 में देंगे 4 बार। फिर 2 का 4 में देंगे 2 बार और फिर 2 का 2 में भाग देंगे तो जाएगा ये 1 बार। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 12 के जो गुणनखंड आए हैं, ये जो गुणनखंड आए हैं इनको आप गुणा में इस प्रकार से लिखेंगे और इधर जो 16 के जो गुणनखंड आए हैं उनको भी आप गुणा में इसी प्रकार से लिख लेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहां पर हमें 12 और 16 का HCF निकालना है। तो पिछली वीडियोस में हम बता चुके हैं कि HCF क्या होता है, फैक्टर, कॉमन और हाईएस्ट। फैक्टर आप निकाल चुके हैं, अब आपको देखना है कॉमन। आप कॉमन देखिए कि इनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। एक तो आपका ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, इसके अलावा इन दोनों में कॉमन ये आ रहा है और आप देख सकते हैं इसके अलावा और कोई जोड़ा या कॉमन कहें नहीं बन रहा है। तो इस केस में आपके पास 2 फैक्टर हैं जो कॉमन आ रहे हैं, 2 और 2। अब आप 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 4। तो इस प्रकार से 12 और 16 का जो HCF निकला वो होगा 4। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम संख्या 2 से ज्यादा रखते हैं और जानते हैं कि जब 2 से ज्यादा संख्याएं हो जाएंगी तो उसमें हम HCF कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने संख्याएं ले ली 5, 20 और 30। इन तीनों संख्याओं का हमें HCF या GCD भी कहते हैं जिसे निकालना है। तो सबसे पहले जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये तीनों संख्या जो दे रखी हैं तीनों के हम पहले गुणनखंड करेंगे, 5, 20 और 30। सबसे पहले जिस प्रकार से हम गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, 5 में नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, सीधा इसमें 5 का भाग जाता है। तो 5 के तो फैक्टर केवल यही होने वाले हैं। इसके बाद 20 के हम करेंगे, 2 का भाग देते हैं, 20 में 10 बार जाता है। फिर 2 का भाग हम देते हैं 10 में तो ये जाता है 5 बार और 5 का भाग 5 में देंगे तो जाएगा 1 बार। यदि आपको इस प्रकार के फैक्टर करने में कोई भी परेशानी हो रही है तो हमारी पिछली वीडियो जो गुणनखंड की है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आसानी से आप किसी संख्या का गुणनखंड करेंगे। अब हम 30 के गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग 30 में 15 बार। फिर 2 का जाएगा नहीं तो फिर 3 का देंगे 5 बार और फिर 5 का देंगे 1 बार। इस प्रकार से गुणनखंड की जो प्रोसेस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें निकालना है HCF। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्या को लिखेंगे, उसके बाद जो इसके फैक्टर्स हैं
इसमें तो केवल ये 5 आ रहा है। वैसे तो 1 हर किसी संख्या का फैक्टर होता है, लेकिन गुणनखंड विधि में जो केवल आपको यहां पर शो हो रहे हैं ये केवल आप उनको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो यहां पर 5 है तो केवल 5 को 5 ही लिखेंगे। इसके बाद 20 के जो गुणनखंड बने हैं उनको लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5। इसके बाद जो 30 के हैं उनको लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। अब यहां पर जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो आप यहां पर लिख सकते हैं HCF बराबर, आप देखेंगे कि इनमें कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। देखते हैं आप 2 और 2, इन दोनों में 2 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो इसका मतलब 2 आपका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जब तक तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या सेम ना आ जाए तब तक उसे कॉमन फैक्टर नहीं माना जाएगा। अब आप देख सकते हैं, यदि हम 3 देखते हैं, 3 इसमें है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकता है। अब हम देखते हैं 5, तो 5 इसमें है और इसमें भी है। तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का जो कॉमन फैक्टर है वो है 5, और बस यही इन तीनों संख्याओं का HCF होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको HCF निकालना आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिस एग्जाम्पल में ऐसी संख्याएं दी जाती हैं जो अभाज्य संख्याएं होती हैं। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं कि जब अभाज्य संख्याएं दे दी जाएं तो उनका जो HCF होता है हमेशा 1 होता है। आप लिख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। ये चीज आप नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है, और यदि आपको ये फैक्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, और यदि आपको फैक्ट नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जिनमें या तो 1 का भाग जाए या फिर उसका स्वयं का भाग जाए। यानी कि अब हम इसको और समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए मान लो 5 दे दिया जाए, तो 5 में या तो 1 का भाग जाता है या फिर 5 का भाग जाता है। 5 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? 1 और 5। अब मान लो एक संख्या दे दी जाए आपको 3, तो 3 के जो फैक्टर्स होते हैं 1 होता है या फिर केवल 3 होता है। तो इस केस में ये दोनों संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं होंगी। उम्मीद करते हैं हम समझे होंगे कि जिन संख्याओं में केवल 1 का भाग जाए या फिर उसका खुद का भाग जाए तो वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो जब अभाज्य संख्याओं का हम HCF निकालेंगे तो आप देख सकते हैं केवल इसमें ये 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गुणनखंड विधि से HCF करना आया होगा, और यदि आपको इसमें कोई परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं अपनी परेशानी को। और दोस्तों, अब हम जो भाग विधि आपको बताएंगे वो अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, ताकि गुणनखंड विधि और भाग विधि में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भाग विधि के साथ। तब तक के लिए आपसे नमस्कार।